हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सन्स मार्शल कोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये यूनेकिन को हरा के स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट को जीत लिया था, जिसके बाद उसने यान युआन सेक्ट ज्वाइन कर ली थी। जिसके बाद अभी हमारा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है और इसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये फैमिली के अंदर जश्न चल रहा था। उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद सारे एल्डर्स एक जगह गदर हो रखे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। बोल रहे थे ये तो वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, अब माइंड्स को हासिल करने के बाद हमारी फैमिली और आगे तरक्की करेगी। यहाँ पे ये सभी खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम ये तियान को देखते हैं, वो बोल रहा था कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो ये तियान फैंग लगता है मुझसे भी कहीं गलती हो गई और मैंने तियान फैंग की अच्छी केयर नहीं करी। जिस पे फिर ये यूं बोलने लगता है, फादर आपको इतना वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मन में ये तियान फैंग हमेशा से अच्छा ब्रदर था। जिसके बाद बाकी एल्डर्स भी बोलने लगते हैं ठीक है, अब हमें इस मैटर के बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद फिर ये ड्रिंक्स करने लगते हैं। ड्रिंक्स करने के बाद ये फिर बोलने लगता है, एल्डर्स मेरे पास आप सभी को देने के लिए कुछ है। और फिर वो काफी सारी प्रोफाउंड एसेंस पिल्स और स्पिरिट गैदरिंग पिल्स बाकी एल्डर्स को देने लगता है, जिनको देखते साथ तो एल्डर्स मना करने लगते हैं कि वह इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा कीमती पिल्स हैं। बट तभी ये का फादर उनको बोलने लगता है, आप सभी को इन पिल्स को रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी हमारी ये फैमिली का हिस्सा है और आप फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग भी हैं। अगर हमारी फाउंडेशन मजबूत रहेगी तो हमारी फैमिली को कोई हिला भी नहीं पाएगा, इसलिए आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उसकी बात मान के बाकी एल्डर्स जो थे वे दिल से इन पिल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये फैमिली की रोशन भविष्य की कामनाएं करते हैं। ये तियान भी फिर से ड्रिंक्स उठाते हुए बोलता है, फिर तो हमारी ये फैमिली का उम्दा भविष्य दूर नहीं। अब इधर ये सभी एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें लुओ यी को दिखाया जाता है, जो बाकी फीमेल लीड्स के साथ थी। जो लुओ यी को बोलने लगती है, आज मैंने पहली बार यू फे को इतना ज्यादा खुश देखा, लगता है इसके पीछे कोई खास रीजन भी है। जिस पर ये का दोस्त बोलने लगता है कि यही के मेडल्स काफी टाइम पहले फेल कर गए थे, अब तो उसने स्पिरिचुअल बॉडी वाले किन को भी हरा दिया है, माइंड टूर्नामेंट भी जीत लिया है, तो उसे खुश तो होना ही होगा। जिस पे जाओ बोलने लगती है, किन को हराना और माइंड टूर्नामेंट को जीतना तो एक बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उन्हें मिस लोही का दिल भी जीत लिया है। ये सुनते तो लोही बोलने लगती है, मिस जाओ आप बकवास करना बंद करो, मैं और यही तो बस 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 तक ही अटक जाती है फिर वो। जिसके बाद हमें यही को दिखाते वो उसके फादर को बोल रहा था, फादर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उसका फादर बोल रहा था, अब तुम्हें क्या हुआ, सीधा सीधा बता क्यों नहीं देते, हेजिटेट करने की तो तुम्हें जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। जिस पे ये यू लोही की तरफ देख के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मैरिज का प्रपोजल सुकलन के साथ डिस्कस करें, मैं लोही से शादी करना चाहता हूँ। अब उसके ऐसा बोलते ये बात तो लोही भी सुन लेती है और उससे भी यही का वही प्रॉमिस होने लगता है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगा। और बाकी सभी फिर से चिरअप करने लगते हैं। यही को ऐसे मैरिज प्रपोजल की बात रखते देख के उसका फादर भी खुशी में बोलता है, ठीक है, कल मैं तुम्हारे मैरिज की बात है सू फैमिली के हेड के साथ करूंगा। लेकिन अभी जो लोही थी वो तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। इतनी देर में मिस जहासू भी उसको बोलती है, मुझे उम्मीद थी कि यही मुझसे शादी करेगा, लेकिन मिस लोही कंग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। जो सुन के तो उससे और ज्यादा शर्म आ जाती है। लोही फिर यहाँ से चली जाती है। जो मुंह फटाक से बोलता है, ब्रदर ये यू तुम्हारी ब्राइड भाग के जा रही है, पकड़ो इसे। ये यू भी उससे मिलने के लिए जा रहा था, पर उसका फादर रोक लेता है और यही कोई डांटने लगता है कि तुम सबके सामने ऐसा कैसे मैरिज की बात रख सकते थे, देखो तुम्हारे प्रपोजल से वो शर्मिंदा होकर चली गई, चलो अब तुम भी यहाँ बैठो और रिलैक्स करो, मैंने प्रॉमिस किया ना कल मैं तुम्हारे मैरिज के बाद सू फैमिली के हेड से करूंगा। जिसके बाद अब हमें लोही को दिखाया जाता है, वो उसकी सू फैमिली में अभी वापस आ चुकी थी और आते साथ ही एक गाड़ी को देखती है और उस गाड़ी से निकल के उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो निकल के आके उससे बोल रही थी, मिस सुकलैंड से हमें ऑर्डर आया है और हमें आज ही ये सिटी को छोड़ना होगा, आपकी शादी का दिन करीब आ रहा है इसलिए हमें जाना होगा। जो सुन के लोही बोल रही थी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जिस पे उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि पागल लड़की, तुम्हें उस लड़के को छोड़ना होगा, तुम तो जानती होगी हमारे क्लैन में कैसे आउटसाइडर को ट्रीट किया जाता है। अभी तो ये के बारे में तुझे और मुझे ही पता है, जब क्लैन हेड को ये पता चलेगा तो रातों रात ये क्लैन डिसअपियर हो जाएगा। मिस आपका और ये का साथ रहना इम्पॉसिबल है, मैं ये आपके और उस ये की भलाई के लिए कर रही हूँ। जो सुन के तो वो बेचारी सैड हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन तभी वो पीछे नोटिस करती है काफी सारे शीख क्लैन के लोगों को जो कि रात में कहीं जा रहे थे और वो एक और एक जोड़ के समझ जाती है कि ये लोग शायद ये फैमिली के ऊपर अभी हमला करने वाले हैं। तो वो उसकी ग्रैंडमदर को बोलती है कि ठीक है हम आपके साथ चलूंगे, लेकिन मैं पहले ये को गुड जरूर बोलूंगी, नहीं तो आप मेरी डेड बॉडी यहाँ से ले जा पाओगी। तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगी, तुम्हें कल सुबह होते यहाँ पे वापस आना होगा। जबकि दूसरी तरफ हमें ये तियान और ये को दिखाते हैं। ये उसके फादर को बोल रहा था, फादर आप यहाँ खड़े इतने उदास क्यों लग रहे हो, अभी तो सब कुछ ठीक हो चुका है। जिस पे उसका फादर बोल रहा था कि पता नहीं क्यों एक अजीब
अजीब से फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ खतरनाक कुछ बुरा होने वाला है। जिस पे ये फिर उसके फादर को बोलता है, मुझे ऐसा लगता है तो बाकी 3 फैमिलीज हैं वे जरूर कुछ खाने की कोशिश करेंगे, इसलिए फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हमारे स्ट्रेंथ बढ़ाएं, नहीं तो हमारा माइंड पे ज्यादा टाइम तक कंट्रोल रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बस इतना बोलने की उसकी देरी थी कि यहाँ पे इनके फैमिली के ऊपर एक स्नीक अटैक हो जाता है और दूसरी तरफ हमें काफी सारे ये फैमिली के डिसाइपल्स को दिखाते हैं जिनके ऊपर अभी अटैक हो गया था और यहाँ पे तुरंत ही यही उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और जो एनिमी फैमिली थे उनको मारने लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे बाकी 3 फैमिलीज के हेड्स को दिखाया जाता है। ये तियन बोल रहा था, किन जियोंग तुमने हम पे हमला क्यों किया? जिस पे वो बोल रहा था, कोई खास रीजन नहीं है, बस हमें तुम्हारी ये फैमिली पसंद नहीं, तुमने मेरे बेटे को भी हर्ट करा, मैं तुम्हें ऐसा कैसे जाने दे सकता हूँ। इधर यही भी सोचने लगता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ में याद है कि 7 दिनों बाद इन 3 जॉइंट फैमिलीज ने एक साथ अटैक करा था, क्या मेरे एक्शन से फ्यूचर चेंज हो गया? तभी ये तियन बोलने लगता है, तुमने इतनी सारी स्ट्रेंथ गैदर कर ली हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, लगता है तुम काफी टाइम से इसका प्लान बना रहे थे। तो किन जियोंग बोलता, हाँ बिल्कुल, और आज मैं तुम्हारे ये प्लान को खत्म करूंगा ताकि इस छोटे से युआनये सिटी में अब सिर्फ 3 फैमिली ही राज कर पाए। और उसके डिसाइपल्स को अटैक करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो ये जॉइंट फैमिली इनके डिसाइपल्स मारे जा रहे थे, तो जो इनके लीडर्स थे वे एक्शन में आ जाते हैं। वे तीनों ही मिलकर ये तियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वे 3 और ये तियन एक शी फैमिली और लू फैमिली का लीडर उनकी टेक्निक्स का यूज करके ये तियन को पकड़ लेते हैं और जो किन जियोंग था फिर उनके ऊपर अटैक करता है। जैसे ये तियन काफी बुरी तरीके से ट्रैप हो गया था और इधर येयू के ऊपर भी उस मर्सनरी ग्रुप के लोगों ने अटैक कर दिया था जो पहले उससे जान बता के भाग गए थे। यहाँ पे येयू सोच रहा था कि बस हमें कुछ देर के लिए ही इनको रोकना है, क्योंकि ये जो एल्डर्स हैं वे उन पिल्स से उनका कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जैसे तैसे अभी बाकी लोगों को अंदर जाने के लिए रोक रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे एक हेवनली रेल्म का मास्टर आ जाता है जो कि उस मर्सनरी ग्रुप का मेंबर है और उसका कल्टीवेशन देखते साथ तो ये काफी ज्यादा सावधान हो जाता है। ये उसे बोलते है, हेवनली रेल्म का मास्टर किन क्लैन का कुत्ता कैसे हो सकता है, लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स काफी गिर गए हैं, और उसकी स्वॉर्ड निकाल के उस बंदे पे अटैक कर देता है। वो आदमी येयू के अटैक को रोके हुए था, बट वो तुरंत ही उसके दूसरे हाथ से उसे एक पंच मार देता है और ये जो आदमी था वो काफी ज्यादा पीछे की साइड चला जाता है। लेकिन अभी भी उसे कुछ हुआ नहीं था। वो बोल रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो गए। लेकिन तभी येयू के ऊपर बाकी जो मर्सनरी मेंबर्स थे वे अटैक कर देते हैं और यहाँ पे वो उनके साथ फाइट करने लगता है। और ये जो हेवनली रेल्म का मास्टर था वो येयू को खूब ज्यादा मारने लगा था और अभी वो काफी ज्यादा बुरी हालत में था, उससे ब्लड निकलने लगा था और वो एक भी अटैक वापस से उस आदमी के ऊपर नहीं कर पा रहा था और अभी बस मार खा ही जा रहा था। और मार खाते खाते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जो देख करके ये तियन उसके बेटे को बचाने के लिए जा था, बट वो 3 फैमिली के लीडर उसके पीछे अभी अटैक कर देते हैं, जिससे वो भी जमीन पे ढेर हो जाता है। अभी दोनों बाप बेटे पड़े हुए थे और जो किन जियोंग था वो ये की आंखों के सामने उसके फादर को सोर्ड से मारने जा था और वही सीन उसे याद आता है कि जब ये जोंग नियन ने उसके फादर को मारा था, अब किन जियोंग उसे मार रहा है, वो इस बार भी उसके फादर को नहीं बचा पाया। लेकिन तभी एक काफी पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है और सारे जो फैमिली के लीडर्स थे वे दूर जाके गिरते हैं और यहाँ पे बाकी जो फैमिली एल्डर्स थे वे ब्रेक थ्रू करके आ गए थे और बोल रहे थे, तुम्हारे हमारी ये फैमिली पे अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मरो सब के सब। और वे काफी खतरनाक अटैक्स इन लोगों के ऊपर कर देते हैं जिनको दूसरे फैमिली के डिसाइपल्स रोक ही नहीं पाते और एक ही अटैक में फिनिश हो जा रहे थे। काफी देर तक इनकी ऐसे ही फाइट होते रहती है, लेकिन नतीजा यही था कि बाकी जो फैमिलीज थी उनके काफी कम अभी तक डिसाइपल्स बचते हैं और एल्डर्स यहाँ पे आके फिर यही और उसके फादर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। किन जियोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये फैमिली के पास इतने अर्थ रेल्म की फाइनल स्टेज के वॉरियर्स कैसे हो सकते हैं। अभी ये क्लैन के पास अर्थ रेल्म के 5 लेट स्टेज के वॉरियर्स थे जो कि इनकी कैपेसिटी से बाहर थे, यानी कि अभी ये क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और एल्डर फ्रेंड को बोलने लगता है, अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओगे तो बात ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, लेकिन अगर फाइट करते रहे तो दोनों साइड मरते दम तक सिर्फ लड़ती ही रह सकती हैं। तभी किन जियोंग बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अर्थ रेल्म के ये 5 लेट स्टेज वॉरियर्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे? और फिर वो साइड हो जाता है और ये लोग किसी के लिए रास्ता बनाने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिटी की जो आर्मी थी वो आ चुकी थी सिटी लॉर्ड के साथ और ये लोग जो आर्चर्स थे उनको ये फैमिली की तरफ कर देते हैं। और ये तीन फिर सिटी लॉर्ड को बोलने लगता है, अब तुम क्या चाहते हो? जिस पे वो लीडर बोलता है कि मुझे 3 क्लैन लीडर्स से सीक्रेट रिपोर्ट मिली कि ये क्लैन माइनिंग राइट्स को मोनोपोलाइज करना चाहता है, जो कि सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एज ए युआनयू सिटी का गवर्नर अब मुझे जस्टिस करनी होगी, पकड़ लो इन सारे ये क्लैन के मेंबर्स को, जो भी रिफ्यूज करे उन्हें मार देना। ऐसे ऑर्डर्स दे देता है। तभी यही बोलने लगता है कि तुम तो ऑफिशियल हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लगता है तुम भी इन 3 क्लैंस के साथ मिल चुके हो। क्या तुम किन एम्पायर के रूल्स को वॉलेट करना चाहते हो?
जो सुन के तो गवर्नर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर लिन लाओ और जा वू हैन ये दोनों आ जाते हैं, जिनको देख के गवर्नर इनके रिस्पेक्ट करने लगता है। तो डेफिनेटली अब जब ये लोग ऑर्डर देंगे तो गवर्नर को भी मानना पड़ेगा। तभी ये जाओ वू हैन बोलने लगता है कि इस ये फैमिली ने एम्पायर के साथ रिबेल कर दिया है, युआन यूनिवर्सिटी के गवर्नर अब तुम्हें जस्टिस करनी होगी और इस ये क्लैन को एलिमिनेट कर दो। और ऐसा बोलते ही फिर जो आर्मी थी वो ये फैमिली के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये फैमिली को डिफेंड करने के लिए सारे एल्डर्स शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये समझ गया था कि अभी सिचुएशन उसके हाथ से बाहर जा चुकी है। अभी इन 3 फैमिलीज की जावू हन और सिटी लॉर्ड के साथ स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी फैमिली जल्द ही खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि अभी मुझे मेरी सोर्स डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करना होगा। मेरे सोल पावर अनस्टेबल है, लेकिन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। तो वो फादर और एल्डर को बोलने लगता है कि उसके पास एक तरीका है और उसे थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करे। और वो तुरंत ही पीछे आके उसकी सोर्स डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करने लगता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और उसके ऐसा करते ही उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि ये 3 फैमिली के लीडर्स भी नोटिस कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि ये किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, हमें इसे सक्सीड नहीं होने देना है। तो वे लोग अटैक कर देते हैं। तभी हमें शी जाओदाई को दिखाया जाता है, उसने भी येयू के ऊपर सीक्रेट अटैक कर दिया था, बट यहाँ पे लुओई आ जाती है उन्हें संभालने के लिए। और लुओई उस सीक्रेट अटैक को खत्म करके अभी शी जाओदाई के ऊपर अटैक कर देती है। वो बोल रही थी मैं तुम लोगों को येयू को कभी हर्ट नहीं करने दूंगी, जिस पे जो शी जाओदाई थे वो बोलने लगती है तुम येयू को प्रोटेक्ट करोगी। अभी हर कोई ये फैमिली को खत्म करना चाहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रोटेक्ट उसे कर पाओगी? लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये उससे बहुत ज्यादा सफर करेगा। और वो लुओई को जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें उन फैमिली लीडर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने अटैक किया था, लेकिन वे लोग ये फैमिली की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाए थे। ये देख के जो जावू हैन था वो लिन लाओ को बोलता है सीनियर आपको और किस चीज का इंतजार है? तो जो लिन लाओ था वो ये के ऊपर अटैक कर देता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये फैमिली की शील्ड भी उसे नहीं रोक पाती और सीधा ही वो येयू को हिट कर देता है। अब उसके ऐसा करते साथ ही येयू की भी शील्ड टूट जाती है और येयू को बैकलैश हो जाता है और वो तुरंत ही पीछे आ जाता है। यहाँ पे वो सोच रहा था कि उसका कल्टिवेशन काफी ज्यादा कम है उसे सोर्स डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करने के लिए, तो अब तो बस यही तरीका है। और वो फिर से किसी टेक्निक का यूज करता है और इससे मोमेंट के साथ दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।